एक एक करके मिट जाएंगी। सारी दुनिया से फरेब खाए हम आखिरी मर्तबा आप पर एतबार करना चाहते हैं। सर मैंने पहले ही अर्ज किया था कि खुशनसीबी हर आदमी की अपनी होती है और बदनसीबी? सही, बदनसीबी उसकी अपनी नहीं होती, वो तो दूसरे उसके लिए लाते हैं। तो इंसान खुद बदनसीब नहीं होता। किस्मत की खराबी को इंसान कहाँ तक टाल सकता है? कभी कभी ऐसा भी तो हो जाता है। हमारी या तो किस्मत खराब है या आदत कि हम हर किसी पर एतबार करके बैठ जाते हैं। नहीं सही, सही ना, आपकी किस्मत खराब है ना, आपका एतबार झूठा है। झूठे तो वो लोग निकले जिन पर आपने एतबार किया था। नूर खातून, हमारे मान और मर्तबे पर बड़ी चोट लगी है। हम तेजी से बदनामी की खाई में गिर रहे हैं। सही, अल्लाह आपको महफूज रखे। ये बंदी आपको कभी भी गिरने नहीं देगी। नूर खातून, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। आप हमारे साथ रहें। सही, मैं आपके साथ हूँ, जब तक आप इजाजत ना दें एक लम्हे के लिए भी आपसे दूर नहीं होंगी। पूरी बादशाही हिल गई है जाम साहब की सुनाता है। हर जगह लोगों की जबानों पर उनके ही किस्से हैं। लोगों की जबान को कौन रोक सकता है जुमा? एक दिन तो ये होना ही था। जी सुनाता है। बड़ा मान था उनको मदद अली के ऊपर। वो हमेशा उसे मुझ पर फोकियत देते रहे। अब पता चलेगा कि उसमें कौन से सुरखाब के पर लगे थे। सुना साईं, रंग के हाथों पकड़े गए, बड़ा माल मिला है। लोग तो कहते हैं कि 1-1.5 करोड़ रुपए का माल था। अरबों की इज्जत का माल था जुमा। खैर, जाम साहब के लिए पैसा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब इज्जत उनके लिए मसला बन जाएगी। सुना साईं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? जुमा, तुम अपनी आंखें खुली रखना और कानों को तेज कर दे। जाओ, जाकर हाजी से मिलो और उससे समझाओ कि रईस इब्राहिम बंदे बंदे की पहचान रखता है। जो शख्स बदलते मौसमों की पहचान नहीं रखता, वो आदमी फजूल होता है। आप हमारे पास आए, हम आपके मशकूर हैं और आपके हौसले की दाद भी देते हैं। लेकिन अगर माफी की उम्मीद से आई हैं तो आई एम सॉरी। जाम साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर नूर खातून, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको जो भी कुछ कहना है इनके सामने कहें। नहीं सही, आप अभी की बात सुन लें, मैं बाद में आ जाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं। जिस कहानी में सच्चाई न हो वो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। जाम साहब, मुझे इन सारी बातों का इल्म नहीं था, वरना बस इससे आगे कुछ न कहिए। हम तो ये समझ रहे थे कि आप सारी बातें तस्लीम करेंगे, लेकिन यहां तो आप सिरे से मुनकर हैं। मेरा मतलब है कि आपका मतलब कुछ भी है, हमें हमारा मतलब समझाइए। आपको वो वाकया याद होगा इंस्पेक्शन के दौरान वाला, जिसमें हमने आपसे इशारा भी किया था, और इशारों में मालूम होने वाली चीजें सबसे बड़ी चीज होती है।
जाम साहब, इन सारे मामलात में आपका नाम कम आया है। कम आया है? जो इदारे हमारे नाम से चलते हैं उसमें हमारा नाम कब है? मेरा मतलब है कि सब कुछ तो हमने किया है, आपने। मुझे नहीं पता था तमाची कि आपकी मोहब्बत अब हमसे कम हो जाएगी। मारने के लिए गोली जरूरी नहीं होती, रुख फेर लेना काफी होता है। और हम भी रुख फेर रहे हैं। बोलो बोलो, और कौन कौन था तुम्हारे साथ? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो बस इन लोगों का मुलाजिम था। इसका चेहरा सीधा करो ताकि रोशनी देखने की हिम्मत कर सके। बोलो, और कौन कौन था तुम्हारे साथ? मैं बिल्कुल अकेला था। मैं बिल्कुल अकेला। तमाची तुम्हारे साथ था कि नहीं? बोलो। मेरे साथ नहीं था। बाकी लोग? वो मेरे मातहत है। सारा काम मेरा। आजम खान, लगता है लंच किरान से इन पर कोई असर नहीं हुआ। इनको डिनर देनी पड़ेगी। राइट सर। यार अशरफ, आज तो हम बाल बाल बच गए। अगर उन्हें जरा भी शक हो जाता कि हम लोग भी इस कंपनी में काम करते हैं तो हमें भी धर लेते। डर वो तो शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें आज बचा लिया, मगर यार अब गांव वालों का कैसे सामना करेंगे? हाँ ये तो है, मेरे ख्याल में हमें बता देना चाहिए, इस तरह हमारी इज्जत तो बच जाएगी। क्या गांव वाले मान लेंगे? यार माने या ना माने, हमारी बात तो रह जाएगी ना। उन्हें ये तो नहीं होगा कि हमने धोखा किया है। हाँ यार अहमद, ये सही है, हमें गांव वालों को सब कुछ बता देना चाहिए। चलो। आज सुबह ही पहुंचा तो मुझे इत्तला मिली, तुम्हारे सारे टेलीफोन बिजी थे। मैंने सोचा कि मैं खुद चलकर मिलूं। ये सब कुछ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? अभी तो ये अंदाजा नहीं हो रहा है कि हमारे साथ हो रहा है या किसी और के साथ। बहरहाल कुछ हो रहा है। हमारे साथ भी हो रहा है और हम भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हम क्या कह सकते हैं असफर, इस सारे मामले में आप हमारे साथ रहे। उन्होंने इतनी महारत से ये खेल खेला है कि हम आखिर तक अपने आप को फतेहमंद समझते रहे। लगता ऐसा ही है कि मैं फतह समझता रहा मात होने तक। खैर, अब जो शिकस्त वो हमें देना चाहते हैं वो तो हम नहीं खा सकते। हाँ, अलबत्ता जज्बों की शिकस्त का दुख हमें जरूर है। तो अब क्या है? क्या है? कानून से बाला तक तो कोई नहीं है। अगर ये सब सच साबित हो गया तो हम तस्लीम कर लेंगे कि उन्हें सजा होनी चाहिए, और अगर हमारे हाथ भी उसमें शामिल रहे तो अपने लिए हम खुद सजा तजवीज करेंगे। जाम, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं, सिर्फ दुआ करो
और हमारे साथ रहो कि टूटे पे एतबार को थोड़े से वजूद ही बचा सकते हैं। हर एतबार नहीं टूटता जाऊं। जो लोग यकीन करवाते हैं वो इम्तिहान नहीं लेते, बल्कि खुद इम्तिहान दे देते हैं। बस अभी तो हम इम्तिहान में हैं, इससे निकलेंगे तो फिर कुछ कहने की पोजीशन में होंगे। हाँ, वो 10 तारीख को हम बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आप भी हमारे साथ कोर्ट में रहिएगा। हाँ जरूर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बड़ी अजीब बात सुनाई तुमने अशरफ भाई। रईस इब्राहिम तो चलो गांव के थे, मगर ये शहरी लोग भी कुछ कम नहीं निकले। इंसान की अपनी अपनी सोच होती है मांझी, वो चाहे गांव में रहे या शहर में, जालिम जालिम ही होता है। यार जो हुआ सो हुआ। अब हम लोग ये चाहते हैं कि अपनी मदद आप करें। उन लोगों ने धोखा किया तो क्या हुआ, हम मिलजुल कर आपस में अपने आप से धोखा नहीं कर सकते। अमन भाई, हम पहले भी तुम्हारे साथ थे और इंशाल्लाह अब भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम जो भी कदम उठाओगे हमें मंजूर होगा। यार मांझी, हम गांव वालों को सारी सूरत बता देना चाहते हैं, हम उनका एतबार नहीं खोना चाहते। ऐसा नहीं होगा, लेकिन यार अपने जाम साईं की इज्जत को तो बटा लग रहा है, ये बड़ी गलत बात है। वो सरदार है यार, अपना दिफा करना जानता होगा। वैसे भी उसकी शराफत की सबको खबर है, वो ऐसा नहीं कर सकता, ये सब जानते हैं। तुम ठीक कह रहे हो मांझी। अहमद बेटा, ये कुछ ठीक नहीं हुआ। माना कि गांव वाले तुम पर एतबार करते हैं बेटा, लेकिन एतमाद को ठेस अच्छी नहीं होती बेटा। बाबा, मैं क्या कर सकता था? जब बड़े लोग ये से निकले तो हम छोटे क्या कर सकते हैं? उधर वो अपने जाम साईं भी बहुत ही फिक्रमंद होंगे, बात ही ऐसी हो गई है। नहीं खैर, ऐसी भी बात नहीं है। वो बड़े लोग हैं नेकबा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें भी उनके लिए तिनके की सी हैसियत रखती हैं। फिर भी नूरी के अब्बा इंसान है, वो दुख तो उन्हें भी हो सकता है ना। अम्मा, वो हौसला रखते होंगे। चलो बेटे, मान लिया उन्हें हौसला होगा, अपनी नूरी परेशान नहीं होगी, आखिर वो उसका सुहाग है। ये बात जरा सोचने की है। कई दिनों से मेरा भी जी चाहता है कि नूरी से मिला। पता नहीं वो लोग क्या सोचते होंगे कि जब से हमने लड़की दी है मुड़ के उसकी खबर ही नहीं ली। बोझ थी क्या हम पे? पागल तो नहीं हो गई हो? हम किस हैसियत से वहां जाएंगे? नहीं, हमारा वहां जाना अजीब सा लगता है। पापा, अजीब क्या लगता है? अब हम उनके अजीज हैं। मत बेटा, रिश्तेदारी अपनी जगह होती है और हैसियत और मर्तबे का फर्क अपनी जगह। बेटे, मट्टी से बड़े पांव से कालीन पर नहीं चलते बेटा। चलो नूरी के अबू, मानती हूँ मैं नहीं जाती, लेकिन अपना अहमद तो शायद जाता रहता है। नूरी मिल के नूरी से। हाँ बाबा, ये ठीक है। मैं वैसे भी कल शहर जा रहा हूँ तो नूरी से मिल आऊंगा। हमें पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ नहीं, वो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है ना, लेकिन अब ठीक है। वैसे नहीं, इंसान के बस में जो चीज ना हो उस पर सोचना फजूल होता है। वो बस में ना हो तब ना, इससे पहले तो हमारे बस में था। क्या था हमारे बस में? हमने तो आपके भाई को नहीं कहा था कि वो इन राहों पर चलें। मेरे भाई के लिए तो चले आप ऐसे ही कहेंगे, लेकिन उसके भाई के लिए आपके पास कहने के लिए क्या है?
अब उन दोनों की हैसियत हमारे पास एक ही है। इसका मतलब है इससे पहले एक जैसी हैसियत नहीं थी। यानी आप हमें क्या समझती हैं? हमने कभी आपके मर्तबे से कम बात की है? इसी वजह से आपके भाई के साथ हमारी नहीं बनती थी कि वो कम हैसियत हरकतें करते थे। और उसका भाई कम हैसियत हरकतें नहीं करता था? वो हमारा खून नहीं है। उनके साथ रिश्ते का ताल्लुक तो बाद में बना है। इसका मतलब है रिश्ते का ताल्लुक आदमी को रुस्वा कर देता है। हम आपकी तबीयत पूछने आए हैं, बहस करने नहीं। आप जल्दी से अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर लें, फिर हम आपसे बात करेंगे। ठीक है? ऐ दो जहां के मालिक, हमारी मुश्किलों को आसान कर, मेरी साईं की इज्जत बहाल कर, उन्हें आसानी अता कर। ऐ मेरे रब, अपने हबीब के सत्ते हम पर रहम कर, मेरी दुआ को कबूल कर मेरे रब। बीबी जी, आपके भाई आए हैं। मेरे भाई आए हैं? जी बीबी, कहाँ हो? आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसा है भाई तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी नूरी? बिल्कुल ठीक। तू बैठ तो सही। हाँ बैठ। क्या बात है नूरी, तू कुछ कमजोर सी लग रही है। कमजोर? नहीं, तेरा वहम है। बहुत दिन के बाद देखा है ना तूने, इसीलिए तुझे ऐसा लगा। अच्छा छोड़, ये बता अम्मा कैसी है, बाबा कैसा है? अरे जरा दम तो लेने दे मेरी बहन, लग रहा है तू पूरी तफ्तीश कर रही है। आप हमारे पास आई, हम आपके मशकूर हैं और आपके हौसले की दाद भी देते हैं। लेकिन अगर माफी की उम्मीद से आई हैं तो I'm sorry। मारने के लिए गोली जरूरी नहीं होती, रुख फेर लेना काफी होता है। और हम भी रुख फेर रहे हैं। नूरी, अम्मा तुम्हें बहुत याद करती है। हाँ। और बाबा का तो तुम्हें पता ही है कि तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। और भाई, उनका लड़ना झगड़ना? अरे वो तो वही होगा नूरी। असल में मैं घर में रहता नहीं, अंदाजा है कि उसमें कोई कमी नहीं होगी। तू रहने दे, मैं अपने भाई के लिए खुद ही बनाऊंगी। नूरी, तू बिल्कुल वैसे की वैसी है, बिल्कुल भी नहीं बदली। मान मर्तबा भी तुम्हें नहीं बदल सका। भाई, बदलना इंसान को जेब नहीं देता, और बदलता तो मर्तबा है। इंसान तो वैसा का वैसा ही रहता है। ये बात तो सही है नूरी। वैसे तू कुछ बीमार थी क्या? मुझे कमजोर सी लग रही है। ओहो, फिर वही बात। अरे अल्लाह के बंदे, मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बिस्किट ले। अरे आप आए हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठें प्लीज। सही, आपके लिए चाय बनाऊं? हमारे लिए कुछ भी बना दें आप, लेकिन आप पूछे मत। अच्छा अहमद, आप ये बताएं कि घर वाले कैसे? ठीक है साईं, अल्लाह का बड़ा करम है। कब आना हुआ? सही अभी अभी आए हैं। हम सोच रहे थे कि आपको बुलवा लें। क्यों साईं, खैरियत? हाँ, वो सागा वाला किस्सा तो आपको मालूम ही होगा। जी साईं, हर जगह बात फैल गई है। हम उस सिलसिले में आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। साईं, मैं खुद आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता था, मगर हमेशा ये बात आड़े आई कि छोटा
छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। मैं आपसे क्या अर्ज करता। नहीं अहमद, अगर बात में वजन हो तो हमारा ख्याल है कि छोटा मुंह बड़ी बात नहीं होती। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी तो आपको हमें देनी चाहिए थी। सही, इन्फॉर्मेशन तो बहुत थी। उन्होंने तो एक मरकज भी सही नहीं खोला था। हर जगह टूटी फूटी इमारत दे दी, बस कागजात में दिखा दी। अच्छा। और सही, आपने जो स्कूल विजिट किया था उसमें बच्चे भी किराए के थे जिनकी फीस वसूल की गई थी। सब कुछ कागजात थे, असल काम तो कुछ भी नहीं था। आपको इस चीज का अंदाजा कब हुआ? नहीं, कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ। हमें शक तब हुआ था जब उन्होंने गांव के लिए मिलने वाले कंप्यूटर्स किराए पर दे दिए। हमने उनसे पूछा था पर हमें टाल दिया गया। अच्छा, बहरहाल हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें और जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाते तब तक आप काम करते रहें। सही में आपके साथ काम करने के लिए तो तैयार हूं, मगर माफी चाहूंगा, मैं यहाँ रह नहीं सकता। हम लोग बहन के यहाँ नहीं रहते। नहीं, हम आपको मजबूर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम तो आप करते रहे ना। जी साहब, आपकी खिदमत वैसे भी हमारे लिए बायसे फख्र है। कोशिश तो करनी चाहिए वकील साहब। कहते हैं कि मुसलसल कोशिश से तो पानी के कतरे भी पत्थर में सुराख कर देते हैं। इस मरतबा मामला कुछ संगीन है रईस इब्राहिम। मुझे नहीं लगता कि जमानत हो जाएगी, मगर वही आपकी बात की कोशिश तो करनी ही चाहिए। वकील साहब, होता वही है जो मुकद्दर के कागजात में लिखा होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें। ठीक है रईस इब्राहिम, अब मैं चलता हूं। एक और कोशिश करके देख लेते। सही में गांव जाना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। सही, वहां पर दरगाह पर जाकर मैं दुआ करना चाहती हूँ। लेकिन आपकी सेहत इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप सफर कर सकें। नहीं सही, मैं सफर कर लूंगी। सही, आप सिर्फ इजाजत दें। मुश्किल ये है कि हम आपके साथ जा भी तो नहीं सकते, हमारी यहाँ ज्यादा जरूरत है। सही, मैं अकेली भी चली जाऊंगी। सही, आप मुझे रोके मत, मुझे बस इजाजत दे दें। ठीक है, लेकिन आप अपने सेहत से गाफिल नहीं रहेंगे। सलाम सही। जी का नजराना साथ लेकर आई हो क्या नजरान? जो तुम्हारा अपना नहीं था उसका भी सौदा कर लिया तूने। ऐसी तहरीर रकम करना तुमने कहां से सीखा बीबी? सही कहते हैं कि आदमी ही आदमी को सिखाता है। शायद सही मुझे भी किसी ने सिखाया हो। नहीं बीबी, आदमी आदमी को नहीं सिखाता, ये तो सब कुछ मोहब्बत सिखा देती है। लेकिन सही, मोहब्बत भी तो आदमी ही करता है ना। हाँ, जब कुदरत के कागजों में जोड़े बनने लगे तो कहते हैं कि उनके साथ साथ मोहब्बत की खुशबू भी जन्म लेती है। जोड़ा बने बगैर भी तो मोहब्बत हो जाती है।
इसके लिए जोड़ा बनना जरूरी तो नहीं। ठीक तो तुम भी कह रही हो बीबी, मगर जरा गौर करो तो गलत मैं भी नहीं कह रहा हूं। क्या गिरते आंसू मंजर धुंधलाने के साथ साथ नजर को साफ नहीं करते? जिसके अलावा मैं आपकी और क्या खिदमत कर सकता हूँ? उसूलन तो यह सवाल मुझे करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप मेरे ऑफिस में तशरीफ रखते हैं। इस मामले की डेप्थ को देखा जाए तो कभी कभी मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। जान से इतनी नफरत की वजह क्या है आसिम? आपको याद होगा जब हम लोग साथ पढ़ते थे तो भी हमारी आपस में थोड़ी कम बनती थी। हालांकि मेरी बड़ी कोशिश होती थी कि आप दोनों आपस में मिलजुल के रहें, लेकिन नहीं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उसने हर वो चीज हासिल कर ली मैंने तमन्ना की। आप इतने शिद्दत पसंद होंगे ये मैं नहीं जानती। इससे भी ज्यादा। तो इसलिए कि मेरी कोई भी तमन्ना पूरी ना हो सकी। मेरा ख्याल था कि गुजरते हुए वक्त में आपको बदल दिया हो, और शायद ये कोई दूसरा स्कूल है जो आप सेटल करना चाहते हैं। दुरुस्त नहीं समझे आप। बात अब भी वही है, मामला अब भी वही चल रहे हैं तब तक जब तक खत्म नहीं हो जाते। मैं तमाची को डाउन करने के चक्कर में वैसे ही था। आपने सॉलिड इंफॉर्मेशन देकर मेरा काम आसान कर दिया, एंड थैंक्स फॉर दैट। अजीत सोने साहब ने कहा है कि खुद को अकेला मत समझो, और मर्दों पे ऐसे वक्त आते रहते हैं। अच्छा, और उसका मुकरना, उसके लिए तुम क्या कहोगे? सोना साहब तुम्हें पहचान लेता तो हाजी तुम यहाँ से सारी जिंदगी नहीं निकल सकते, ये तुम समझ लो। और अब कौन सा मौका रह गया यहाँ से निकलने का? मौका है निकलने का, बहुत मौका है। सिर्फ तुम इतना अदालत में कह दो कि ये बयान मुझसे जबरदस्ती लिया गया था, असल बयान तुमको दूसरा देना चाहते थे। फिर इससे क्या होगा? हाजी से ये होगा कि हमारे सोने साईं की जमानत का रास्ता खुलेगा, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम सब जो कुछ भी है सिर्फ सोने साईं के लिए, और वो सोने साईं को भी मालूम है। और हाजी सोने साईं ने कहना भेजा है कि जाके हाजी को अच्छी तरह बता दो कि अब भी रईस इब्राहिम मौजूद है। हेलो, तो तुम अभी तक जिंदा हो सुमेरा तमाची? कौन है आप? किससे बात करेंगे? जिससे बात करनी है उससे बात हो रही है। कही ये बात कि हम कौन हैं तो इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। किस सिलसिले में फोन किया है? एक इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। आपके भाई ने सब कुछ उगल दिया है। तुमने तो अपने बारे में कोई सबूत नहीं छोड़ा था ना, लेकिन हम भी छोड़ देने वालों में से नहीं है। नॉनसेंस। तमीज से बात करो सुमेरा तमाची, वरना ऐसी जबान सुनोगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। तुम्हारा नाम तो अभी तक नहीं आया ना, अब आ जाएगा। और तैयार रहो।
तुम्हारे नाम की हथकड़ी बन चुकी है। हेलो हेलो